Okay, now it's a lengthy question. A small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L. Then the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy E falls normal on the mirror. now पे लिखा है small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L. A small mirror of mass m is suspended by a massless thread of length L. सपोज एक मिरर है यहाँ पे, मिरर है यहाँ पे, मासलेस थ्रेड ऑफ लेंथ L. मासलेस मतलब इसका वेट वगैरह हम ले लेंगे थ्रेड का, इसका मास है m. देन the small angle through which the thread will be deflected when a short pulse of laser of energy E falls normal on the mirror. then अब ये मिरर के ऊपर एक लाइट गिरा है शॉर्ट पल्स, जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो मिरर थोड़ा ऐसे ऊपर चला गया, तो कितना एंगल में ऊपर गया है हमको वो निकालना है. अब ये आ गया मिरर, ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है वो हमको वो निकालना है. देखो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि अगर देखा जाएगा तो इसमें ये मिरर मूव क्यों हो रहा है, मिरर मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट. मतलब लाइट गिरने पर, मतलब तुम लाइट गिरने पर मिरर ऊपर जा रहा है. मतलब सोचो एक मिरर है, उसके ऊपर तुम टॉर्च मार रहे हो ना, टॉर्च की वजह से अगर वो मिरर मूव करेगा, मिरर पीछे पीछे जाएगा, तो ऑब्वियसली हमको थोड़ा शॉक तो लगेगा. ये उस तरह का क्वेश्चन है. लेकिन ये क्वेश्चन को इसी तरह किया गया है, मतलब ऐसे अज्यूम करके किया गया है कि ये जो फोटोन है या जो लाइट है उसका कुछ मास होता है, कुछ वैलिड मास होता है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, जिसके वजह से वो उसको मूव करा रहा है ये चीज़ को. नाउ दिस सेम आज नाउ मास होता है, मतलब अगर इसको हम थोड़ा फनी वे में देखेंगे ये चीज़ को, तुम कार्टून वगैरह में देखा होगा ये चीज़ को, मतलब इसका प्रैक्टिकलिटी बता रहे हैं. कार्टून वगैरह में या किसी एनीमे में वगैरह में देखा होगा, एक एनर्जी होता है, एनर्जी की वजह से कोई चीज़ मूव हो रहा है. मतलब एनर्जी फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल के केस में भी वही एक एनर्जी दे रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वो बॉडी पीछे मूव हो रहा है. ये सेम तरह का है. मतलब ये जो लाइट आ रहा है दिस इज जस्ट प्योर एनर्जी. ये एनर्जी गिर के इसके ऊपर गिर के इसको पीछे ले रहा है और ये पीछे जा रहा है. दिस इज वही केस है. यहाँ पे थीटा, ये थीटा है ना, कितना थीटा है वो हमको निकालना है. ना ऑब्वियसली इसके ऊपर बिकॉज ऑफ द लाइट एनर्जी इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स की वजह से वो ये हो रहा है, ये मूव कर रहा है. तो कितना फोर्स लग रहा है पहले हम निकालते हैं ना. F इक्वल टू हमको पता है dp/dt, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, इसको हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं, कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इस केस में अगर देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं. यहाँ पे लाइट गिर रहा है, लाइट का मोमेंटम कितना होता है, p, लाइट का एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू p इंटू सी होता है. नाउ p कितना हो गया, E/c. ठीक है, ये मोमेंटम हो गया लाइट का. जब यहाँ पे लाइट नॉर्मली गिर रहा है, नॉर्मली गिरेगा मतलब वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, नॉर्मली गिरेगा मतलब रिफ्लेक्ट भी करेगा. तो अगर जब पहले गिरा उसने चेंज इन मोमेंटम दिया, सॉरी जब वो पहले गिरा उसने मोमेंटम दिया E/c. ना जब रिफ्लेक्ट करेगा उसका मोमेंटम हो जाएगा -E/c. तो चेंज कितना होगा, E/c माइनस E/c, तो हो जाएगा 2E/c. ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम. एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो अल्टीमेटली ये लाइट ने कितना फोर्स दिया, F इक्वल टू 2E/c. F इक्वल टू dp/dt. ऑब्वियसली से मतलब क्या बताऊँ, ये कि बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है. F इक्वल टू dp/dt में हमको ये पता चलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और द एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन इसमें और एक चीज़ ध्यान देखो, F क्या होता है ना, F होता है कॉज, लेकिन dp/dt होता है उसका इफेक्ट. ये कॉज है, इसके वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है. मतलब हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, एंड मोमेंटम चेंज हुआ है तो हमको पता चल रहा है कि फोर्स भी लगा है, तो ऐसे समझ सकते हैं. तो F है कॉज, लेकिन फोर्स लगा है कि नहीं लगा है हमको ये कैसे पता चला, बिकॉज मोमेंटम चेंज हुआ है, तो ऐसे समझ सकते हैं. तो जो भी है, तो F आ गया 2E/c, ये हो गया टोटल फोर्स इसके ऊपर लगा. ठीक है. नाउ अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितना वो एंगल करेगा. तो ठीक है, जब ये
ये हम दे रहे हैं उसको, ये जो दे रहे हैं नीचे जो दिया जा रहा है, तो इसलिए ये जो एनर्जी देगा, जो लाइट जो एनर्जी देगा, ये प्योरली देगा काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे ये बॉडी का पोटेंशियल तो नहीं है। अगर ये ग्राउंड का ये जिस पॉइंट पे है, इसको मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, तो इसका तो कोई नहीं है, इसका तो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस पॉइंट पे सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी है। तो ये पॉइंट में, लोएस्ट पॉइंट में, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये है उसका जो काइनेटिक एनर्जी ना। दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ना, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ तक आ गया ये मास, तो ये लेंथ है एल, ये एल का इस तरफ कितना कंपोनेंट होगा, एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट है। इसका मतलब ये कितना होगा हमको ये बताना। तो एल कॉस थीटा कितना होगा, एल कॉस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक, एल कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ टोटल एल, ये एल कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ हमने लिखा है ये भी हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, और एल को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा टोटल। इतना हाइट पे अभी वो है ना। ये जो हाइट पे अभी वो है, उसके पास अब वो यहाँ पे वो रुक गया है, इसके पास सिर्फ अभी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास सिर्फ अभी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे जितना टोटल एनर्जी होगा, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी उतना होगा, और यहाँ पे टोटल एनर्जी इज ओनली दी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक तो है ही नहीं, यहाँ पे बॉडी रुक गया है। तो ½ mv² इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh। एच कितना, एच मतलब कितना हाइट में है, कितना हाइट में ये है, L1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देन ½ mv² mg L 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ना यहाँ पे लिखा है कि जो एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है वो स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल मतलब मैं साइन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, आज द एंगल इज स्मॉल, मैं साइन थीटा बाई 2 को लिख सकता हूँ थीटा बाई 2, एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ½ mv² इक्वल टू mgl इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब थीटा स्क्वायर बाई 4, 2 कटेगा बचा 2, तो mgl थीटा स्क्वायर बाई 2, ये हो गया ½ mv²। हमको निकालना क्या है, 2 भी कट गया, निकालना क्या है हमको निकालना है थीटा। तो थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा mv² बाई mgl का रूट। हाँ, यहाँ पे एम ही कैंसिल हो गया है, एम कैंसिल, तो एम कैंसिल, बचा v² बाई gl का रूट ओवर ना। यहाँ पे ये तो कुछ भी इस तरह नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमने जो फोर्स वगैरह निकाला है इसका थोड़ा वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओके, नो v² v मतलब ऑब्वियसली वो जो इसका लाइट का v² बाई जी एल, ये लाइट का ही स्पीड है ½ mv²। ओके, यहाँ पे जो ½ mv² जो लाइट का स्पीड है इसको हम लिख सकते हैं ½ mc²। ये जो लाइट का स्पीड है तो v की जगह भी हम लिख सकते हैं c²। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला मैं हटा देता हूँ थोड़ा, हाँ मैं बोल रहा था कि मैं तब से मैं ½ mv² ले रहा हूँ क्योंकि वो जनरल के लिए मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो जो लाइट जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो तो लाइट ही है, तो v इक्वल में लिख सकता हूँ c। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा c² बाई gl का रूट, ठीक है ना। c को अगर हम देखेंगे, c को क्या लिख सकते हैं, c को हम लिख सकते हैं e बाई p। c को मैं क्या लिख सकता हूँ, c को लिख सकता हूँ मैं e बाई पी, तो इसका मतलब c² मतलब e² बाई p², gl रूट। देन ये तो e² बाई p² मतलब e बाई पी ही होगा, e बाई पी gl रूट। नाउ थीटा इक्वल टू e बाई p
पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन इस केस में जो वेलोसिटी है वो है सी, तो एम सी देन जी एल का रूट ओवर, ये होगा आंसर। लेकिन प्रोसेस तो ऐसे होगा, अगर मैंने कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा गलत किया है, थोड़ा ये चेक कर लेना, लेकिन प्रोसेस यही होगा। कैसे हमने किया है वो ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को